हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल हिंदी सारथी में। पिछले वीडियो में हमने 12th क्लास की अंतरा का काव्य खंड का पहला पाठ देवसेना का गीत, उसकी जो व्याख्या है वो देखी थी। आज हम उसी चैप्टर की यानी कि उसी काव्य खंड की दूसरी कविता, दूसरा गीत है कार्नेलिया का गीत। ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखित है। जो देवसेना का गीत था वो था जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे हुए नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश था, यानी कि स्कंदगुप्त नाटक में से वो लिया गया था। और आज ये जो गीत है कार्नेलिया का गीत, ये चंद्रगुप्त उन्होंने एक नाटक लिखा था, तो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो ये जो कार्नेलिया है, ये जो चंद्रगुप्त का सेनापति था सेल्यूकस, जो कि ग्रीक का रहने वाला था, ग्रीस देश का रहने वाला था। सेल्यूकस की बेटी थी कार्नेलिया। तो ये भारत में ही रहने लगी थी अपने पिता के साथ। क्यों? क्योंकि सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त का सेनापति था। तो इसको जो है भारत देश इतना अच्छा लगा था, उसको भारत देश से बहुत प्यार हो गया था। यहाँ की सुंदरता और यहाँ की जितनी भी मनोहारी दृश्य थे, सुंदरता थी, उन सब को जो है, उन सब का इसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इसी भारत देश की सुंदरता का बखान करते हुए और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कार्नेलिया ने ये गीत लिखा है। तो देखते हैं इस गीत के माध्यम से कार्नेलिया भारत की कैसी कैसी और कौन कौन सी सुंदरताओं की विशेषता बता रही है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा। यानी कि ये जो हमारा भारत देश है, ये बहुत ही सुंदर और वैभवशाली है। यहाँ पर बहुत सारी जो है सुख संपदाएं हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो भारत को और भी धनी बनाती है। और इस भारत की धन वैभव संपदा ही जो है, ये किसी को भी आकर्षित कर सकती है, इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। तो ये जो है मधुमेह, मधुमेह यानी कि शहद। ये जो भारत देश है, जो इसके लोग हैं, वो बिल्कुल ही मीठे हैं, उनका व्यवहार बहुत ही सुंदर और मीठा होता है। वो हर किसी को जो है बड़े ही प्रेम के साथ उनका स्वागत करते हैं और बड़े ही प्रेम के साथ उनके साथ मेल मिलाप करके रहते हैं। तो ये जो भारत देश है, ये बहुत ही मीठा है, मधुमेह यानी कि मीठा है। जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा। और यहाँ पर आने वाला जो अनजान दिशाओं से आने वाले जो क्षितिज होता है, उनको भी सहारा मिल जाता है। क्षितिज के अर्थ में यहाँ पर पथिकों को बोला गया है कि अनंत दिशाओं से, यानी कि विभिन्न देशों से, विभिन्न दिशाओं से आने वाले जितने भी पथिक हैं, उनको भी यहाँ पर आकर जो है सहारा मिल जाता है। ये भारत देश सबको सहारा देने वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न देशों के शरणार्थी रहते हैं। सरस तामरस गर्भ विधा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। यहाँ का जो सरस और जो तामरस है, यानी कि इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, इस भारत के अंदर, इसके गर्भ में बहुत सी जो है विधाएं छिपी हैं, बहुत से जो है रस छिपे हैं। उन सभी को जो है, उन विधाओं पर जो है नाच रही तरु शिखा मनोहर। और उन पेड़ों की डाल पर जो है बड़ी सुंदर सुंदर पक्षियां और चिड़िया जो है वास करती हैं, और वो बहुत ही मधुर गीत गाती है। और वो मधुर गीत को सुनकर सभी के दिलों को, सभी के हृदय को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। छिड़का जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और यहाँ पर जितनी भी हरियाली, यानी कि जीवन रूपी जो हरियाली है, उस पर जो है कुमकुम, यानी कि जो रोली, कुमकुम का अर्थ होता है रोली, जो किसी भी पावन पर्व पर, भारतीय परंपरा है कि किसी भी पावन पर्व पर रंगोली या फिर कुमकुम से तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कार्नेलिया यही बता रही है कि यहाँ पर जीवन रूपी हरियाली पर जो रोली रूपी जो सिंदूर है, या फिर कह सकते हैं जो रोली का रंग होता है, वो चटक लाल होता है। तो हरियाली के ऊपर कुमकुम का जो है वो मंगल जो है, मंगल गीत जो है छिड़का जा रहा है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। और यहाँ पर लघु सुर धनु यानी कि इंद्रधनुष के समान, सुर धनु यानी कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए अनगिनत ही जो पक्षी हैं, वो भी इस देश में आकर सहारा पाते हैं। समय समय पर विभिन्न देशों से यहाँ पक्षी आते रहते हैं, उनको भी इस देश में आकर सहारा मिलता है। शीतल मलय समीर सहारे। और यहाँ पर ठंडी और सुगंधित हवा उनको आकर्षित करती है,
और वो जो है उस शीतल और सुगंधित समीर यानी कि हवा के सहारे अपने आप को इस देश में जो है इस देश में रुकने का उनका एक जो है ये प्रिय है, हम कारण कह सकते हैं कि यहाँ की जो सुगंधित और ठंडी हवा है वो पक्षियों को भी आकर्षित करती है। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। और जब रात होने के बाद सवेरा होता है तो उस सवेरा होने से पहले यानी कि सूरज निकलने से पहले जितने भी पक्षी हैं वो जिस तरफ से सूरज निकलता है यानी कि पूर्व दिशा से उस ओर मुख किए हुए उड़ते चलते हैं। समझ नीड़ निज प्यारा यानी कि वो जिस ओर वो मुंह करके उड़ रहे हैं वही उनको अपना जो है नीड़ यानी कि घोंसला, वही उनको अपना घर प्रतीत होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर विश्व के मानचित्र में देखे, वर्ल्ड के मैप में देखे तो इंडिया जो है वो भी जो है किस तरफ पड़ता है, पूर्व दिशा की तरफ पड़ता है यानी कि ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो विभिन्न देशों से आने वाले जितने भी पक्षी हैं वो ईस्ट की तरफ उड़ते हैं यानी कि जिस तरफ से सूरज भी निकलता है, और इंडिया जो है वो पूर्व की तरफ ही पड़ता है यानी कि ईस्ट की तरफ। तो इस तरफ इस ओर मुख किए हुए जितने भी पक्षी विभिन्न देशों से आते हैं उनको यहाँ पर अपना घोंसला और अपना घर जो है प्रतीत होता है, वो उसी को अपना घर समझते हैं यानी कि भारत देश को ही विभिन्न देशों से आने वाले पक्षी अपना घर समझते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं उनकी आंखों में जो है करुणा भरे आंसू हमेशा ही छलकते रहते हैं यानी कि उनके मन में करुणा भाव बहुत ज्यादा है। वो किसी के भी दुख में जो है अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं और दुख के कारण उनकी आंखों से भी करुणा भरे जो आंसू हैं यानी कि जो जल है, करुणा भरे आंसू जल के रूप में वो प्रवाहित हो जाता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। और ये भारत देश ऐसा है यहाँ पर अनंत यानी कि बहुत ही दूर दिशा से चलकर आने वाली जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो भी यहाँ पर आकर भारत देश में आकर किनारा पा लेती है, वो भी किनारों से टकरा जाती है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भारती ढुलकाती सुख मेरे। हेम यानी कि तारों के बारे में बोला गया है। और जितने भी जो तारे हैं जब रात होने के बाद यानी कि उषा यानी कि सवेरा होता है, उषा सवेरे, तो वो जितने भी जो तारे हैं, हेम है, कुंभ है, वो भी अपनी जो है कह सकते हैं कि वो भी अपनी रोशनी से जो है इस भारतवर्ष को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। भारती ढुलकाती सुख मेरे। और अंधकार खत्म करने के बाद, अंधकार को समाप्त करते हुए जब तारे चमकते हैं और उनके चमकने के बाद जब सूर्य रूपी जो है प्रकाश निकलता है तो उनके जीवन से सारे जो है दुख निकल जाते हैं और हमारी तरफ जो है वो सारे सुखों को देती है, क्योंकि जो सूरज है वही जो है अंधकार रूपी जो है अज्ञान को दूर करता है जीवन से और ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर आता है यानी कि वो सुख लेकर आता है। मदिर